नमस्कार, मैं हूं आसित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल। 10 मार्च यानी कि आज एक तरफ जहां भारत की राजनीति के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना जारी है, तो वहीं बिहार में सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव को लेकर नामों की घोषणा हो गई है और एमएलसी चुनाव के लेकर नामांकन भी दाखिल करने जाने लगा है। आज मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर पर, जहां आरजेडी से एमएलसी उम्मीदवार रोमा भारती जी अपने आवास से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिला करने के लिए निकलेंगी। यहां पर मौजूद लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और आपको उनसे रूबरू करवाता हूं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आलोक मेहता सर, जिनसे हम बात करेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर आप सभी लोग रोमा भारती जी के आवास पर आए हैं, क्या है आला कमान का फैसला? आला कमान का फैसला बहुत स्पष्ट है। रोमा भारती जी महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी और हो गई। आज उनका नॉमिनेशन है और उसके बाद पूरे जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों में आस्था रखने वाले लोग, जिनकी बाहुलता समस्तीपुर की धरती पर है, सब लोग एकजुट होकर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं रोमा भारती जी को वोट देंगे और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। भारी मतों से विजय बनाएंगे, इनका कहना है। सर, आपका एक अंदरूनी सर्वे होता है, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या पता चल रहा है? यहाँ जनता खुद गोलबंद है और कोई सर्वे उर्वे जो है मतलब मोर देन सर्वे, जनता का अपना सर्वे है कि एकजुट होकर जिताना है। एकजुट होकर जिताना है। जनता गोलबंद है। वामपंथी साथी भी शामिल है और उसमें बहुत जगह दलों से भी ऊपर उठकर लोग जननायक के मूल्यों को बचाने के लिए इस धरती पर मतदान करेंगे। सर, आपके सामने पूर्व एमएलसी हरिनारायण चौधरी के पुत्र तरुण चौधरी जी हैं, कैसा होगा मुकाबला? मुकाबला कुछ होगा ही नहीं, पूरा समाजवादी कुनबा एकजुट है और यहाँ पर सीधे सीधे जो इस धरती पर हमेशा जो समाजवादी लोग, मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र नारायण शर्मा, विनोबा जी, वशिष्ठ बाबू और रामजपित राय जैसी हस्तियाँ इस धरती पर पैदा हुई और इन लोगों ने जो समाजवादी विचारधारा का एक जो वर्चस्व इस धरती पर बनाए रखा, उसका नतीजा है कि आज भी समाजवादियों की जीत यहाँ ज़्यादा होती है। पूंजीवादियों के पर समाजवादी भारी पड़ता है यहाँ, है ना? तो बस यही चुनाव इसमें भी होगा। चुनाव इसमें भी होगा। सर, समस्तीपुर में तो वैसे सैकड़ों समस्याएं हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं, पर आप लोग के समक्ष ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित है और समस्तीपुर वासियों को उन समस्याओं को दूर करना है? देखिए, समस्तीपुर में पूरे बिहार की समस्या बनी हुई है। समस्तीपुर में भी वो जो समस्याएं हैं, जो तो ये आम आदमी की समस्या से ज़्यादा जो पंचायती राज में के प्रतिनिधि हैं उनसे जुड़े हुए सवालों पर और उनके द्वारा अनुशंसित विषयों पर ये जो प्रतिनिधि होंगी रोमा भारती जी, तो उनको काम करना है। वो अनुभवी हैं, पहले भी रह चुकी हैं, यहाँ की सदस्य, मतलब यहाँ से जीत चुकी हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी कितनी समस्याएं हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप जो ग्राम स्वराज बनाना था, जिसमें पंचायती राज, जिस आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई, उसमें पंचायत प्रतिनिधियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, मिल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से पहल नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि जब तक जिला परिषद का अध्यक्ष जिला का मुख्यमंत्री की तरह नहीं उसका सब कुछ हो जाए, तब मान लीजिए कि वो गांधी का सपना पूरा नहीं हुआ। जब तक गांव में ग्राम सभा के माध्यम से गांव की तमाम योजनाओं की अनुशंसा के आधार पर योजना नहीं बनी और बजट नहीं बना, तब तक समझिए कि ग्राम स्वराज नहीं आया। तो इसी दिशा में काम करना है रोमा जी को और हम सब लोग साथ में हैं, सब लोग मदद करेंगे उसमें। सर, एक सवाल और,
आज देश की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन है 10 मार्च का दिन, जहां उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना जारी है। उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि जनता का जो मैंडेट है उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन यह बात सही है कि आज का चुनाव, इन दिनों का जो चुनाव है वह बहुत ही अलग अलग कारणों से प्रभावित हो रहा है। एक फैक्टर नहीं है, सिद्धांत बिल्कुल ताक पर पहुंचा जा रहा है। माने सिद्धांतों के आधार पर पहले राजनीति हुआ करती थी। वही उत्तर प्रदेश की धरती है जहां चौधरी चरण सिंह कभी वहां के मुख्यमंत्री रहे, जो किसान के बेटा थे। और वही उत्तर प्रदेश की धरती है जहां पर विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कभी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने देश में जो बीपी मंडल आयोग को लागू करने से लेकर और उसके बाद जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध वो उन्होंने जो मुहिम छेड़ी थी प्रधानमंत्री रहते हुए, वो तमाम लोग वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसा वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश हुई है, जिसकी वजह से रिजल्ट अभी तो आना बाकी है। लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें यही लग रहा है कि इसमें प्रोफेशनल तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया है। आप इशारा कर रहे हैं ईवीएम की बात? नहीं, मैं इशारा कर रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट का चुनाव था तो पुलवामा की घटना को अंजाम दिया गया, तो उस तरह की चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया उतने दिनों में, और एक फीलिंग पैदा करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल समझिए कि एक मैनेजमेंट, सोची समझी राजनीति और साजिश को एक अच्छा मैनेजमेंट के माध्यम से एक जामा पहनाकर इस हद तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अब आम जनता है, अब आम जनता तो सहज ढंग से जाके वोट डाल रही है, लेकिन जो प्रभावित करने वाले लोग हैं वो आजकल माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर पहुंच गए हैं। तो हमें भी लगता है कि अब माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पर जाकर, स्तर पर जाकर और आम लोगों से मिलना होगा, उनको बातों को समझाना होगा। और हमारे पुराने मूल्य, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर तक जी के मूल्यों को फिर से उनके मन में उतारना होगा। तब आम सभा में हम लोग, वैसे तो हम लोगों ने इस बार कड़ा मुकाबला दिया था, अब मैनिपुलेट करके कोई सरकार बना ले तो उसका कुछ कहना नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने अच्छा मैंडेट दिया था। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की तरह फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उन फिरका परस्त ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को हम परास्त करेंगे। ये थे हमारे साथ आलोक मेहता जी, जिन्होंने एमएलसी चुनाव से लेकर यूपी के चुनावों तक की बात की और अपनी बातों को रखा। अभी ये पहुंचे हुए हैं रोमा भारती जी के नॉमिनेशन फाइल करने में, और यहाँ पर वो उनके साथ यहाँ पर तमाम आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आज आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, देखिए, हाँ, क्या किस मुद्दे के साथ, और आप लोगों का क्या आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी क्या है? माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद लेकर हम लोग के नेत्री और समस्तीपुर के सम्मानित पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती जी पुनः फिर एमएलसी की जो है कि प्रत्याशी के रूप में, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार के रूप में वो एक पर्चा दाखिल करेगी। उस पर्चा दाखिल करने में हम भी आए हैं और उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और सर, तो आला कमान का जो आप लोगों पर विश्वास है, क्या उस पर विश्वास पर खरा उतरने वाले हैं? पूरा विश्वास है? एकदम निश्चित रूप से। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा यहाँ चल रहा है, समाजवादियों की यह धरती रही है। और इस धरती पर जो आज मैं आया हूँ, लगभग हमको 10 बजे हम आए हैं। यहाँ जितने साथियों से मैं देख रहा हूँ, इस धरती की कोई ऐसी जातियाँ नहीं हैं जिनको कहने का मतलब मैं नहीं देखा रोमा भारती जी की आवाज़ पर। और सबका समर्थन देखकर मैं आज गदगद हूँ कि सभी जाति लोग, बिरादरी के लोग, जो समाजवादी विचार के मानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर लोहिया के विचार के मानने वाले हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार के मानने वाले हैं, अबुल कलाम आज़ाद और लाल बहादुर शास्त्री के विचार के मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों को देख करके मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। और ख़ासकर इसलिए ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि बहुत सारे हमारे जितने साथी हैं, मैंने सारे आरी बंधन को तोड़कर
और पूर्व एमएलसी रोमा भारती जी के समर्थन में सब लोग आए हैं। और निश्चित रूप से ये भीड़ और जिस तरीका का लोगों का जो रुख देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से रोमा भारती समस्तीपुर से चुनाव जीतने का काम करेंगे। उन्होंने पूरा विश्वास के साथ कहा कि रोमा भारती जी यहाँ से एमएलसी चुनाव जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। हमारे साथ हमने बात किया शिवचंद्र राम जी से, जो कि पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप इसी तरह हमसे अपडेट रहने के लिए हमारे संपर्क में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।